एक छोटा सा आइलैंड अचानक से ट्रेंडिंग हो गया है। केंद्र सरकार इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। इसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस आइलैंड की एक और खास बात है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 30 से 40% ट्रेड गुजरता है। इंडोनेशिया की ज़मीन भी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। यानी ये आइलैंड भारत की ज़मीन पर है और दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते से बिल्कुल करीब। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनेगा? पीआईबी के मुताबिक पहली चीज़ बनेगी एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो गलाथिया बे में बनेगा। ये एक बड़ा पोर्ट होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 1,42,00,000 TEU। ये हम समझेंगे कि TEU का क्या मतलब होता है। दूसरा, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जो कमर्शियल और मिलिट्री दोनों कामों के लिए होगा। तीसरा है 450 मेगावोल्ट एम्पियर का बिजली घर जो गैस और सोलर एनर्जी से चलने वाला होगा ताकि पूरा आइलैंड को बिना रुके इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। चौथा, 16,610 हेक्टेयर यानी करीब 41,000 एकड़ में एक पूरा नया शहर बसाया जाएगा, एक टाउनशिप जिसमें घर, अस्पताल, सड़कें, स्कूल सब कुछ होगा। पूरे प्रोजेक्ट का एरिया होगा 166.1 किलोमीटर स्क्वायर। इसके 3 फेजेस होंगे। 3 फेजेस में से पूरा किया जाएगा 2025 से 2035 तक, फिर 2036 से 2041 तक और फिर 2042 से 2047 तक। टोटल खर्च की बात करें तो गवर्नमेंट सोर्सेज में 72,000 से 82,000 करोड़ रुपए के बीच ये एस्टिमेट लगाया गया है। आम भारतीय की जेब पर इसका क्या मतलब होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। सोचिए आप मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन आपके शहर से सीधी ट्रेन नहीं है। तो आप पहले भोपाल जाते हैं, वहाँ उतरते हैं, अपना सामान उठाते हैं, फिर दूसरी ट्रेन में बैठते हैं। ये बीच का स्टेशन जो है जहाँ माल और यात्री एक गाड़ी से उतरकर दूसरे में चढ़ते हैं, यही है ट्रांसशिपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब इसे आप समुद्र में होने वाले ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं जिन्हें मदर वेसल्स यानी मेन वेसल्स कहा जाता है। ये जहाज इतने बड़े होते हैं कि ये हर पोर्ट में नहीं घुस सकते। इनके लिए बहुत गहरा पानी चाहिए होता है। तो ये एक बड़े हब पोर्ट पर रुकते हैं। वहाँ माल उतरता है, छोटे जहाज़ों में भरा जाता है और फिर जो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अब जिनमें ये सामान आता है उन कंटेनर्स की जो कैपेसिटी होती है उसे TEU में नापा जाता है। TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। भारत की परेशानी ये है कि हमारे ज़्यादातर पोर्ट्स में इतना गहरा पानी नहीं है कि बड़े मदर वेसल उसमें सीधे आ सके। तो क्या होता है, भारत अपना माल या फिर जो भारत के कारखाने हैं उनसे निकला हुआ जो सामान होता है पहले वो एक विदेशी हब पोर्ट पर जाता है, वहाँ उतरता है, वहाँ से दूसरे जहाज़ में आगे जाता है। जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके आंकड़े बताते हैं कि भारत का 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो यानी 3/4 माल जो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाता है वो बीच में दूसरे विदेशी पोर्ट्स पर हैंडल होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट का जो अकेले 45% माल संभालता है। बाकी सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट्स पर भी ऐसा होता है। शिपिंग मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय पोर्ट हर साल 20 से 22 करोड़ डॉलर का यानी करीब 1700 से 1850 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू खो देते हैं। ये पैसा इंडियन पोर्ट्स को मिलना चाहिए, उनका रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन कोलंबो, सिंगापुर और पोर्ट क्लांग को ये मिलता है। ये है विदेशी मुद्रा का नुकसान, फॉरेक्स का नुकसान।